बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम अहमद कमाल दवाखाना हकीम अली ख़ान की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपके लिए इंतहाई खूबसूरत मालूमाती प्रोग्राम लेके हाज़िर होता रहता हूँ। और जो आज का मेरा ये प्रोग्राम है, इसका पार्ट 3 है। वो लोग जो औलाद से महरूम रहे अपनी किसी वजूहात की वजह से, ज़िमन में प्रॉब्लम थी या उनके किसी भी वजूहात से, मैंने तमाम मुकम्मल डिस्कस करता आ रहा हूँ और ये करीब मेरा तीसरा प्रोग्राम है, पार्ट 3 में है ये। इसके पहले मैं दुआ का और तदबीर जो इख्तियार करनी चाहिए तमाम मैंने बताए प्रोग्राम। और मेरा जो पहला प्रोग्राम इलाज बिल तदबीर, लाइफस्टाइल में आपका क्या तदबीर आपने इख्तियार करनी है, और इलाज बिल ग़ज़ा, कौन सी ग़ज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं जिससे मामनत हो और हमारी सीमन में जो काउंटिंग है और किरम की तादाद खूबसूरत हो, बढ़े, तंदुरुस्त हो, और तादाद जो बढ़े वो तंदुरुस्त की तादाद बढ़े। और आज इसी कड़ी का तीसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला इलाज बिल दवा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो रहा हूँ। और इसके बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था। जो इस मामले में बेचारे लोग फंसे हुए हैं वो बड़ा गौर से मेरे इस प्रोग्राम को देखें, और मालूमाती प्रोग्राम है, उनकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी लाएगा और अल्लाह ताला खुशियों से उनकी झोलियाँ भी भर देगा, मेरे अल्लाह ने चाहा तो, बेफिक्र हो जाए। तो आज मैं इस सिलसिले में आपको बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में किसी ही वजह से टाइफाइड के मुसलसल अटैक, थायराइड की वजह, गले के गदूदों की वजह, टॉन्सिस की वजह, टीबी या ऐसी अद्वियात, एंटी हाइपरटेंसी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने की वजह, या आपके फोतों पर किसी वजह से चोट का लग जाना, ये तमाम ऐसी अलामतें हैं जो कहीं ना कहीं आकर हमें मसाइल से दो चार कर देती हैं, जिसकी वजह से औलाद पैदा होने के मसाइल खड़े हो जाते हैं। और या कुछ ऐसा मामला भी होता है जिसमें कुदरती तौर पर बांझपन होता है, अल्लाह की तरफ से ही होता है, उनके निज़ाम में ये सिस्टम होता ही नहीं। तो वहाँ पर औलाद पैदा करने के लिए बहुत चैलेंजेबल इलाज किया जाता है, बहुत सोच समझ के इलाज किया जाता है, और मरीज़ को बताया भी जाता है कि आपने मायूस नहीं होना, और अगर आप मायूसी की तरफ जाएंगे तो ये इलाज बीच में अधूरा छोड़कर आपका नुकसान होगा, फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। तो लिहाजा हमने फ़ायदे की तरफ जाने के लिए बड़ा सब्र आज़मा इलाज आज आपसे ये भी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि ऐसे हज़रात जो बिल्कुल ही औलाद पैदा करने के काबिल नहीं होते, अल्लाह की तरफ से ही बांझपन का शिकार होते हैं, उनके लिए बड़े मसाइल होते हैं, उनके लिए कोशिश की जाती हैं, या ये देखा जाता है कि इनकी कहाँ पर रुकावट आ रही है, या कहीं ना कहीं इन पे कहीं रास्ते में कोई इस किस्म की नालियाँ बंद हो चुकी हैं कुदरती तौर पर, उनको देखा जाता है, या ऐसे टेस्ट लिए जाते हैं जिससे पता लगता है कि वो सीमन में उनके जरासीम तो मौजूद हैं लेकिन आगे पास नहीं हो रहे। इसमें कई कबाहतें आती हैं। लिहाजा जो आम मामला है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि अमूमन ऐसा होता है कि जिसमें हज़ार मामूली सी चीज़ को नहीं समझते, और वो है इलाज में, जिसमें ऐसा वायरस का पैदा हो जाना, पेशाब में जलन का पैदा हो जाना, गोनोरिया वायरस का पैदा हो जाना। ये हमारे जरासीम में जब ये पैदा होता है, खून में शामिल होता है, मादा मनी में शामिल होता है, तो ये हमारी किरम की तादादों को करोड़ों की तादाद में कम कर देता है। इसका जहरीला मादा ये ऐसे असरात मुर्तकिब करता है, इससे तमाम हमारे जो कीड़े हैं औलाद पैदा करने वाले, जरसूमे पे औलाद पैदा करने वाले, वो तमाम कमज़ोर हो जाते हैं, या स्लजिश हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, या डेड हो जाते हैं, और उनमें एक्टिव की तादाद बहुत कम हो जाती है। जब हम इनकी रिपोर्ट करवाते हैं तो हमें पता लगता है कि इसमें आदमी में क्या, इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो काउंटिंग है, वो एक्टिव कितने हैं, स्लजिश कितने हैं, और डेड कितने हैं। जब डेड का पता लगता है तो हम उसका इलाज देखते हैं कि अब हमने किस तरफ को जाना है, ये मुआलिज की ज़िम्मेदारी शामिल होती है। और अगर डेड की हालत में तादाद के अलावा स्लजिश ज़्यादा है, ज़ख्मी, आधे, दुमदार, ऐसे डैमेज जो इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बाज़ होती है, ये देखना पड़ता है, तो उसके मुताबिक जाना पड़ता है। तो बाज़ का एक्टिव होते हैं लेकिन उसमें कुव्वत नहीं होती, उनकी तरफ जाना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत सोच समझ कर और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक सामने रख कर इलाज किया जाता है, और हम ऐसे ही मशवरा देते हैं कि इलाज का तरतीब और तरीका भी यही है। आप पहले किसी मौलिज के पास जब भी इलाज करवाने जाएँ, अपनी सीमन रिपोर्ट लेकर जाएँ, और सीमन रिपोर्ट के मुताबिक ही अपना इलाज करवाएँ। हवा में तीर तुक्के चलाने का फ़ायदा कोई नहीं।
ऐसा ना हो कि आपको ऐसी दवाई दे दी जाए जो आपके स्पर्म की तादाद बढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन वो डैमेज बढ़ना शुरू कर दें, ज़ख्मी बढ़ना शुरू कर दें, सलजिश बढ़ना शुरू कर दें, उसमें कोई फ़ायदा नहीं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे बड़ी बात, मैंने अपने तमाम प्रोग्रामों में ये बात बताता आ रहा हूँ कि इस इलाज में सबसे पहले आपका पेस्ट सेल देखना बहुत ज़रूरी है, आरबीसी सेल देखना बहुत ज़रूरी है कि खून के ज़रात तो नहीं आ रहे, पीप तो नहीं आ रही, और अगर पीप आ रही है तो लिहाजा सबसे पहले तमाम चीज़ों को छोड़कर इसका इलाज किया जाए। जब आप इसका इलाज करेंगे और आपकी रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी, आप अगली तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह तीर बहदफ आपको कामयाबी हासिल होगी। और जब आप इसको बीच में छोड़ देंगे कि जी ये कुछ नहीं है, वही सब कुछ है, वही आपके तमाम मादा मनी को तबाह कर रहा है, उसके कीड़ों को डैमेज कर रहा है। ये पस इसमें वायरस होता है, गोनोरिया इसमें नुकसान पहुंचाता है, ये सुजाकी जहर ख़तरनाक हालत में शामिल होता है। ये जब खून में शामिल होता है तो जोड़ों में दर्द पैदा कर देता है, चेहरे को सुर्ख कर देता है, दाने फिंसिए फोड़ों में पैदा कर देता है, और जब ये इंसान के अंदर मादा मनी का सत्यानाश करके उसके कीड़ों को डैमेज कर देता है और उनको डेड कर देता है। तो लिहाजा पसल का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, हर मर्ज़ की मरीज़ की नोयत अलग-अलग है, ये देखना पड़ता है। अब मैं आपको इसलिए तफसील बताना चाहता हूँ कि हम इलाज मैं जो आपको बता दूंगा कोई मसला नहीं, लेकिन इलाज में अगर हम फिर वही गफलत करें, जो कि बेशुमार हमारे पास मरीज़ आते हैं और वो लाखों रुपए उजाड़ के बैठे होते हैं और जहाँ जहाँ जाते हैं वो मुआलिज उनको इस तरफ गौर नहीं करते, आंखें बंद करके उनको ऐसे नुस्खे दवाइयाँ दे देते हैं जो उनकी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी उसको दूर नहीं करते। और अगर उनकी काविश से ये काउंटिंग बढ़ भी जाती है, वो चंद दिनों के लिए, एक महीने के लिए दोबारा अपनी वापस आ जाती है। उस दौरान उनको प्रेगनेंसी के भी टाइम नहीं हो मिल पाता और वो दोबारा वहीं खड़े होते हैं। तो ये मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इलाज बिल दवा के अंदर ऐसे हज़ात जिनको ये प्रॉब्लम मौजूद है, औलाद की वजह से वो परेशान हैं, सबसे पहले अपनी रिपोर्ट करवाएं। नंबर 1 सीमन टेस्ट करवाएं, बहुत ज़रूरी है। और अगर इसमें हो सके तो अपना यूरिन टेस्ट भी करवाएं। वो रिपोर्ट लेकर अपने मुआलिज के पास जाएं, वो आपको देख के बताएगा कि आपके अंदर क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। आपकी काउंटिंग बढ़ रही क्यों नहीं रही, या ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से नहीं बढ़ रही, या ऐसी कौन सी बीमारी है जो आपकी इस काउंटिंग को डैमेज कर रही है। अल्लाह का एक निज़ाम है, उस निज़ाम में जब कहीं खलल पैदा होता है, किसी वजह से भी पैदा होता है, तो उसके मसाइल तो खड़े होते हैं। अब हमने मसाइलों की तरफ जाना है। जो हमारा आज का प्रोग्राम है कि हमें क्या क्या मसाइल आ सकते हैं, वो मसाइल तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि अगर खुदा न खासा एक बहुत लंबा बुखार, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, ऐसी हालतों में जब हमें टाइफाइड के बिलखसूस ऐसे मरीज़, टाइफाइड के वो बेशुमार ऐसे मरीज़ हैं जो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहते, ऐसी मेडिसिन, ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा ये तमाम चीज़ देखने में आई हैं जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। तो मैं आज आपको इसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले इलाज में कि हमारा क्या इलाज होना चाहिए। अगर हमारी रिपोर्ट के मुताबिक हमें पस सेल और आरबीसी सेल आ रहे हैं तो हमने तमाम रोकर तो उसको इलाज की तरफ जाना है। अब ये कौन सा इलाज है वो आपके इल्म में लाना चाहता हूँ। तो उसमें सबसे पहले आप ये देखें कि आपने हमारा दवाखाना की मजमल खान के इलाज का मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें सफूफ तबाशीर आप नोट कर लें, उसमें कुछ से कहरबा, अगर उसमें खून के ज़रात मौजूद हैं तो कुछ से कहरबा का इजाफ़ा करें, और अगर खाली पस ही आ रही है और खून नहीं आ रहा तो आप इसमें कुछ से कहरबा का इस्तेमाल ना करें। लिहाजा आप सफूफ तबाशीर और कुछ से सोजाक और सोजी और शरबत बजूरी बारिद आपने इस्तेमाल करना है। तरतीब में मकदार क्या है कि 1 टीस्पून सफूफ तबाशीर, कुछ से सुधा की 2 गोलियाँ, सोजी की 1 गोली और शरबत बजूरी के 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर इसको इस्तेमाल करें। और ये इस्तेमाल बाकायदा 20 दिन किया जाए। अगर पसल बड़ी क्रोनिक आ रही है तो इसके साथ साथ हम रात सोते वक्त हब्बे रसोत 2 गोलियाँ भी साथ दे सकते हैं। ये अद्वियात में, देसी अद्वियात में एंटीबायोटिक का काम करती है, खून साफ का काम करती है, इंतहाई मुजरब चीज़ है और ये किल करती है ऐसे जरासीम को जो जिस्म में नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पार्ट 1 के।
इसमें हिस्सा ये आ गया कि अगर खुदा न खासा पस आ रही है तो हमने क्या इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं आगे की तरफ कि अब उनकी तादाद को बढ़ाना है हमने किस तरह। तो तादाद जो ही हमारी पस सेल 0 पे आता है, अब हम आगे उसको इलाज को लेके चलते हैं। तो हमने ऐसी चीज़ पैदा करनी है जो मौलिद और मुगल्लिस। मौलिद का मुराद ये है कि मादा मनी की तादाद को बढ़ाकर ताज़ा मादा मनी को पैदा करना। ताज़ा मादा मनी जब पैदा होगी तो उसमें नए जो जर्म्स कीड़े आएंगे हमारे, वो इंतहाई ताकतवर भी होंगे और खूबसूरत हालत में भी होंगे। तो हमने इस तादाद को बढ़ाना है। इस तादाद को बढ़ाने के लिए हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, उसमें सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ है वो माजून अर्द खुरमा। माजून अर्द खुरमा और माजून सालब। इसमें सालब मिस्री होती है, इसमें मूसली होती है। ये ऐसी चीज़ों का मरकब है माजून सालब कि इसके इस्तेमाल करने से सुबह और शाम इन दोनों को इस्तेमाल 1-1 चम्मच इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध से, तो आपकी ताज़ा मादा मनी का अफजाइश का सबब बनेगी ये दोनों चीज़ें। और उसकी में क्वालिटी आला होगी, ताज़ा मादा मनी बनेगा और उसमें जो स्पर्म की तादाद होगी वो खूबसूरत अच्छी होगी, क्योंकि अब उसमें कोई डैमेज करने वाली चीज़ पस की वजह से मौजूद नहीं। तो इसकी तादाद को हमने बढ़ाया। अब हम आगे चलते हैं कि अब जब आदमी एक पुराना मरीज़ होता है या उसकी एज का मामला होता है या एज मामला ना भी हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मादा मनी प्रोसेस में तो है, बन भी रहा है, तादाद भी पूरी हो रही है, लेकिन जो उसमें स्पर्म काउंटिंग है वो पूरी नहीं है। स्पर्म काउंटिंग हमारी रिक्वायर्ड है, वो जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक नहीं है। उसके लिए अब हमने माउन दवाई की तरफ जाना है। तो दवाखाना की मजमल ख़ान की अक्सीर किरम इंतहाई मुजरब, इंतहाई तजर्बा के बाद हज़ारों मरीज़ों का रिज़ल्ट इसमें मौजूद, अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई कामयाब इलाज मौजूद है इसमें। तो सुबह और शाम माजून सालब और माजून अर्द खुरमा जो हमने सुबह शाम इस्तेमाल की, इसके साथ इजाफ़ा करेंगे अक्सीर किरम 1-1 गोली का। ये आप नोट कर लें, अक्सीर किरम 1-1 गोली का इजाफ़ा करेंगे और नीम गर्म दूध से लेंगे। तो ये तो हमारा सुबह और शाम हमारी एक खूबसूरत दवाई मौजूद हो गई। अब हमने ये और तरफ भी जाना है कि तंदुरुस्त कीड़े भी आ गए, इनकी तादाद की तरफ भी आ गए, मादा मनी भी पैदा कर दिया, मोलत मनी की ऐसी दवाइयाँ भी बता दी। लेकिन मैं ये चाहूँगा आपके इल्म में लाना चाहता कि हमें अब जो कीड़ों को और मज़ीद एक्टिव करना है, और एक्टिव करने के लिए उनको होश में मज़ीद लाने के लिए, जल्दी से जल्दी वज़ाए हमल की तरफ लेकर जाने के लिए हमें ऐसी चीज़ें को इस्तेमाल करना है जिसमें हमारा रात सोते वक्त एक आधा चम्मच हाफ़ टी स्पून माजून मुरहुल अरबा, नोट कर लें माजून मुरहुल अरबा और जवारिश ज़रूनी अम्बरी, ये आपके जो स्पर्म काउंटिंग में की तादाद को बढ़ाने के साथ साथ उसको कभी कर देंगी। उसके अंदर जो अल्लाह ने हयात रखी हुई है, ज़िंदगी रखी हुई है उन कीड़ों के अंदर, उसके अंदर कुदरती ऐसी क़ुव्वत पैदा कर देंगी कि वो तेज़ी से हमल की तरफ, आपके रहम की तरफ भागना शुरू करेंगे। जब आप जिनसी मिलाप करेंगे ये आपको उसको फौरी इसका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो वो ऐसे कीड़े जो स्लो थे, सुस्त थे, वो एक्टिव हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जो आपके औलाद पैदा होगी वो भी खूबसूरत दिमाग की मालक, खूबसूरत दिल की मालक और तंदुरुस्त हालत में होगी। ये बहुत अहम बात है। आपने देखा होगा कि बाज़ बार बच्चे तो नॉर्मल होते हैं लेकिन वो सुस्त और काहिल होते हैं, उनकी दिमाग की सलाहियत ही इतनी कमज़ोर होती है। ये वजूहात ही सारी यही आती हैं। इस बात को नोट कर लें, जैसा बीज हमने बोया वैसे रिज़ल्ट आना है। तो हमने कोशिश करनी है कि अपनी ग़िज़ा में इस तमाम दवाइयों का जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये इंतहाई बेहतरीन और मुजरब दवाइयाँ जो मैं आपके इल्म में लाना चाह रहा हूँ कि आप इनको इस्तेमाल करें। अब देखना ये है कि मैंने इसमें कुछ और भी जिक्र किया था आपको। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो हमारे सीमन का जो अखराज होता है, इसके रास्ते में टेस्टिकल में कहीं बवाजा कई ऐसी बीमारियाँ आंतों का नीचे उतर जाना, वो दबा लेती हैं इसको, या बाज़ औक़ात कोई ऐसा मामला हो जाता है, चोट लग जाती है, कोई डैमेज हो जाते हैं। बाज़ औक़ात अंडरवेयर हार्ड पहनने के लोग ऐसे शौकीन होते हैं, वो अपनी तमाम बाज़ औक़ात नालियों को पिचका बैठते हैं, दबा बैठते हैं। उसकी वजह से उसको जब हम जिनसी जमा करते हैं और जब ये मादा मनी अखराज होता है
उसमें कीड़ों की तादाद बहुत कम हो जाती है, या बाज़ औक़ात तो बिल्कुल ब्रेक लग जाती है, वो आगे जाते ही नहीं, उनको छाना लग जाता है। टेस्टिकल में छोटा-छोटा धीमा-धीमा दर्द रहता है, लोगों को पता ही नहीं लगता अफ़ज़ाइश है, भाई कोई ऐसी बात नहीं, भाई अफ़ज़ाइश बात है। लिहाज़ा कभी आपके टेस्टिकल के दबाने से भी हल्का सा या चेक करने से आप देखें, अगर दर्द होता है या आपकी जो तमाम नीचे गालियाँ हैं, फोते हैं, इनमें कहीं दर्द महसूस हो इनमें, तो फ़ौरी तौर पर आप इनकी दूसरी दवाई की तरफ, यानी कि जो हमारा मामूल मतलब है, हम इसमें ऐसी चीज़ें देते हैं जो इनकी नालियों को खोल दें। तो लिया मैं अपना खूबसूरत तजुर्बा आपको बता रहा हूँ, रोग़न बाबूना जो दवाखाना हकीम अजमल खान का मौजूद है, और इसके साथ रोग़न बीर बूटी, इन दोनों को मिक्स कर लें और मिक्स करके अपनी तमाम फोतों पर इसकी मालिश करें हल्के हाथों से, और अंडरवेयर पहन लें। ये कम से कम अमल 40 दिन करें, इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपका मसला हल हो जाएगा। ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तो मैंने आज आपको इस मामले में बता दिया, वजाहत भी कर दी, और ग़ज़ा के बारे में पहले मैंने बता दिया, आज मैंने बिल दवा भी बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके आड़े आती हैं, कौन कौन से मसाइल आते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ। मैं इसके अलावा आपको एक ऐसा मज़ीद नुस्खा भी बता देता हूँ जो आप जड़ी बूटियों के ज़रिए आप घर बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। आप इसको लिख लें अपने पास, जिसमें आप मूसली सफ़ेद, साला मिसी, साला पंजा, बीख बन, ताल मखाना, असगन नगोरी, ये तमाम अद्वियात को 100-100 ग्राम ले लें आप। इन तमाम अद्वियात को 100-100 ग्राइंड कर लें। जब ये तमाम अद्वियात ग्राइंड हो जाएं तो इसमें इसबगोल सबूस 100 ग्राम इसमें शामिल कर लें, उसको नहीं कूटना, वो इसमें शामिल कर लें। सुबह निहार मुँह और शाम 5 बजे एक बड़ा चम्मच पुलाव खाने वाला, टेबल स्पून जिसको कहते हैं, उसको दूध के साथ ले लें आप, नीम गर्म दूध से। इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, आपकी सीमन में आपकी स्पर्म काउंटिंग की तादाद को बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको जो एक बात बता दी है कि अगर आपने इस इलाज में एंटर होना है तो अपना 5 साल को क्लियर कर लें, बस। ये मेरी पहली और आखिरी बात है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस पे देख लें। इसका जब तक रिज़ल्ट आपका ज़ीरो नहीं आता, कोई इलाज इतना बेहतर आपके लिए साबित नहीं होगा। आपका पैसा, आपका वक्त ज़ाया होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मालिश से इसलिए कहने का कहा जाता है कि मालिश तो इस बात को समझते हैं हमने किस तरफ इसका इलाज का पलटना है, किस तरफ इसको लेकर जाना है। आप इसके अलावा आप चाहें तो हमारे हकीम साहब से मशवरा कर सकते हैं, हमारे मतलब पे आएँ, आप जब चाहें आप हमसे मशवरा करें, हम आपको गाइड करेंगे, आपको तरीका अद्वियात इस्तेमाल करने का भी बताएंगे, आपको क्या क्या किस तरह करना है वो भी इंशाअल्लाह ताला आपको फ्री मशवरा दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको जड़ी बूटियों में जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई वो भी आपको चाहिए, ये तमाम प्रोडक्ट्स और जड़ी बूटियाँ होम डिलीवरी के ज़रिए दवाखाना हकीम अजमल खान आपको भेज सकता है, भेज देगा। आप उनको ऑर्डर करें, ये आपके लिए आसानी के लिए ये भी सहूलत मौजूद है। तो मेरे प्रोग्राम को बार-बार दफ़ा गौर से देखें और मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आप साहिब औलाद बन जाएंगे और अल्लाह ने चाहा तो कोई मायूसी नहीं रहेगी। फिर भी किसी किस्म के मसले के लिए, मामलात के लिए हम हाजिर हैं। जब आप चाहें हमसे मुलाकात करें, टाइम लें दवाखाने से, इंशाअल्लाह मुलाकात करें, हम हाजिर हैं। खुदा हाफ़िज़।